नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार आपके लिए लाता है बिहार की 30 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, गोरी हो या काली महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। बिहार के औरंगाबाद में एक वीडियो वायरल है जिसमें कथित तौर पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया जा रहा है। वीडियो में एक पैम्पलेट दिख रहा है जिस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की फोटो है। वीडियो में एक युवक भी दिख रहा है जिसमें वह कह रहा है, माई बहन योजना का फॉर्म भरने वाली सभी महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए मिलेगा। चाहे गोरी हो या काली, हर लड़की इस फॉर्म को भर सकती है। अब इसे लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के कार्यालय प्रभारी और कार्यकर्ता मृत्युंजय कुमार सिंह ने आपत्ति जताई है। साथ ही सदर कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह और योजना का प्रचार कर रहे अज्ञात युवक के खिलाफ FIR भी की है। शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द आएगी TRE-4 की वैकेंसी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज JDU कार्यालय में जनता दरबार के दौरान कहा कि जल्द ही TRE-4 के तहत होने वाली नियुक्तियों की जानकारी BPSSC को भेजी जाएगी। सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में लगभग 78,000 स्कूल हैं। हर स्कूल में शिक्षकों की जरूरत का आकलन किया जा रहा है ताकि वैकेंसी की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। मौसम विभाग ने आज बिहार के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। इधर बिहार में गंगा और सोन नदी उफान पर है। राज्य के कई गांव जलमग्न हैं। पटना में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पटना सिटी में भद्र घाट और महावीर घाट में सर्विस लेन पर गंगा का पानी 2 फीट तक आ गया है। बेगूसराय में भी गंगा खतरे के निशान से 92 सेंटीमीटर ऊपर आ गई है। नेपाल में बारिश के बाद बगहा में गंडक नदी भी उफान पर है। बुधवार को नदी में मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद नदी में तैर रहे बच्चे भागने लगे। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अब तक 26% कम बारिश हुई है। पटना में 8 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के कोतवाली इलाके से 3 गांजा तस्कर पकड़े गए हैं। इनके पास से 8 किलो गांजा बरामद हुए हैं। SSP के सेल की टीम को सूचना मिली थी कि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन इलाके में गांजा की खरीद बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर जब छापेमारी की गई तो एक घुमटी से लगभग 8 किलो गांजा मिले। वहीं पकड़े गए तस्करों का नाम वकील राय, फिरोज और बबलू कुमार है। लखीसराय में 2 गांव पानी से घिरे, सड़कों से संपर्क टूटा। लखीसराय में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित पिपरिया प्रखंड है। यहाँ पथुआ और कन्हरपुर गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इन गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए इन क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था की है। इससे स्थानीय लोगों को जरूरी सेवाएं मिल सकेंगी। सोमवार को पिपरिया अंचलाधिकारी प्रवीण अनुरंजन ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने पथुआ, कन्हरपुर, बसौना और डीह पिपरिया गांवों की स्थिति का जायजा लिया। रेलकर्मी से लूटपाट मारपीट। थाने के बाहर हंगामा। गयाजी के रेलवे जंक्शन स्थित मेमू शेड में ड्यूटी कर रहे रेलकर्मी से लूटपाट और मारपीट हुई है। लोको पायलट राजू कपूर और मेंटेनेंस स्टाफ अजीत कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि उनके साथ हथियारबंद अपराधियों ने मारपीट की, फिर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और मोबाइल से जबरन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवा लिया। इस घटना से रेलकर्मी न केवल अचरज में हैं, बल्कि भयभीत भी हैं। पीड़ित रेलकर्मी ने मामले की लिखित सूचना चीफ क्रू कंट्रोलर अजय कुमार को दी है। चीफ क्रू कंट्रोलर ने बताया कि पीड़ितों ने गया रेल थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कपूर और मेंटेनेंस की टीम ड्यूटी मेमू शेड में थी। उसी दौरान यह घटना हुई। बीजेपी सांसद ने गया एयरपोर्ट के लिए GA शब्द के इस्तेमाल को कहा आपत्तिजनक। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 3 अक्षरों वाले कोड JAU को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक है। उनके बयान पर LGBTQ कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि सांसद का बयान हमारे समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह को और मजबूत करता है। बिहार से राज्यसभा सदस्य भीम सिंह ने संसद में एक लिखित प्रश्न में पूछा कि बिहार हवाई अड्डे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ कोड का उपयोग क्यों किया जा रहा है, जबकि लोगों को यह असहज लगता है। क्या सरकार इसे अधिक सम्मानजनक बनाने पर विचार करेगी और साथ ही इस प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी मांगी है?
भागलपुर में कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव जाम में फंस गए। इसके बाद उन्होंने बाइक सवार से लिफ्ट मांगी और ट्रिपल लोडिंग बिना हेलमेट के निकल पड़े। जिस सड़क पर बाइक चल रही थी उस सड़क पर काफी गड्ढे थे। जिस बाइक से विधायक ने लिफ्ट मांगी थी वो खराब सड़कों को लेकर उन पर ही सवाल खड़े करने लगा। बाइक चालक विधायक से सवाल पूछता है कि डबल इंजन की सरकार में जाम लगा है, आपको कोर्ट जाना है, इस पर क्या कहिएगा। सवाल के जवाब में विधायक कहते हैं कि हमने ठेकेदार को कई बार कहा है कि पुल बनाओ, लेकिन वो कहना नहीं मानते हैं। अगर वो मेरी बात मान लेते तो परेशानी नहीं होती। डोमिसाइल लागू करने पर तेजस्वी बोले, मेरी नकल की जो हम कहते हैं वही सरकार करती है। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करने के नीतीश सरकार के फैसले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी कह रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि सरकार उनकी माए बहन योजना की भी नकल करेगी। तेजस्वी ने पूछा, सरकार को विपक्ष की घोषणाओं की कॉपी और नकल कर कैसा लग रहा है? दरअसल चुनाव साल में नीतीश कुमार ने सोमवार एक और बड़ी घोषणा की है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था TRI 4 से ही लागू की जाएगी। बेतिया में महावीरी जुलूस पर पथराव, 19 लोग घायल। बेतिया में मंगलवार की रात महावीरी जुलूस को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। बुधवार को भी पुलिस गांव में कैंप कर रही है। घटना महोलिया थाना क्षेत्र के परसा पंचायत के डुमरिया गांव की है। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 19 लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मझौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां उनका इलाज चल रहा है। मजदूर के खाते में इतने पैसे कि गिन नहीं सकते। बिहार से राजस्थान आए मजदूर के खाते में इतने रुपए आ गए कि गिनती ही नहीं हो पाई। उसके कोटक महिंद्रा बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर हुए। मामला सामने आते ही बैंक और इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। दरअसल बिहार के जमुई जिले के गांव अरसर निवासी टेनी मांझी इन दिनों सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के डीबसिया गाँव में निर्माणाधीन जिला अस्पताल में मजदूरी कर रहा है। करीब 15 दिन पहले वह बिहार से यहाँ आया था। मंगलवार को जब उसने मोबाइल में अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो होश उड़ गए। खाते में 37 डिजिट में पैसा दिखा। बिहार में टीचरों के लिए गुड न्यूज। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आज से आवेदन। बिहार में अपने तबादले के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे टीचरों के लिए अच्छी खबर है। पारस्परिक तबादला के लिए शिक्षक आज शाम 4 बजे से पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग पारस्परिक तबादला के फिर से ई शिक्षा पोर्टल खोल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि यह पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। जाहिर है ऐसे में किसी भी शिक्षक को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर के आवेदन के लिए उनके पास पर्याप्त समय है। री-केवाईसी की स्थिति को सुधारने के लिए मिशन मोड में काम करें। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मंगलवार को प्रमुख बैंकों के साथ बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने की। बैठक में राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाओं के अधिकतम कवरेज के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से री-केवाईसी की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुजीत कुमार अरविंद ने कहा कि री-केवाईसी की स्थिति को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए बैंकों को मिशन मोड में कार्य करते हुए आपसी समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। बिहार SIR में जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए उनके विवरण जारी करे। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर जहां संसद से सड़क तक संग्राम जारी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। वहां इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए SIR के बाद जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में जो 65 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए हैं उनका विवरण प्रकाशित करने के लिए आयोग को निर्देश देने की मांग शीर्ष अदालत से की है। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बाजपट्टी उप डाकघर में सॉफ्टवेयर अपडेट से परेशानी। सीतामढ़ी के बाजपट्टी उप डाकघर में नए सॉफ्टवेयर के सही तरीके से काम न करने से ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट मास्टर राजशेखर ने बताया कि पिछले 2 दिनों से उप डाकघर में सभी प्रकार के कार्य बाधित हैं। 4 अगस्त को IT 2.0 के तहत नए सॉफ्टवेयर पर डाकघर ने अपना कार्य शुरू किया था, लेकिन यह सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। इससे स्टाफ और ग्राहक दोनों को परेशानियां हो रही हैं। पैसा जमा, निकासी और बुकिंग जैसे आवश्यक कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। कई ग्राहकों के साथ इस संबंध में कहासुनी भी हो चुकी है। कार्य न होने के कारण लोग प्रतिदिन वापस लौट जा रहे हैं।
बिहार शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता का स्वागत भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर वार्ड संख्या 18 गढ़ की निवासी पलक सिंह को पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं। बुधवार को जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक राम विशुण सिंह उर्फ लोहिया जी समर्थकों के साथ पलक सिंह के घर पहुंचे। विधायक ने पलक को पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने डायरी, डिक्शनरी, पेन सहित अन्य उपहार व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने पलक के पिता कुंवर, अभिजीत सहित अन्य परिजनों से मिलकर इस उपलब्धि पर गर्व जताया। नवादा के गांगटी गांव में शिवलिंग को लेकर विवाद नवादा में बीते सप्ताह मिले। शिवलिंग की जांच के लिए पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची। टीम ने जब शिवलिंग की जांच शुरू की तभी अफवाह फैल गई कि अधिकारी शिवलिंग को ले जा रहे हैं। इस अफवाह के बाद गांगटी और आसपास के गांवों के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों और विभाग के कर्मियों को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। गाड़ी के ट्रैफिक चालान का लिंक भेजकर साइबर फ्रॉड, साइबर अपराधी आम लोगों को ठगने के लिए नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। अगर आपके मोबाइल फोन पर भी गाड़ी के ट्रैफिक उल्लंघन का हवाला देते हुए चालान का लिंक आ रहा है तो सावधान हो जाएं। साइबर शातिर अब ट्रैफिक चालान का मैसेज भेजकर बड़े पैमाने पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से आया है। यहाँ साइबर अपराधियों ने इसी तरीके से एक शख्स के बैंक खाते से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। FIR दर्ज कराए जाने के बाद बैंक अकाउंट के आधार पर पुलिस साइबर अपराधियों का सुराग ढूंढ रही है। अहियापुर थाने के जपहा निवासी विक्की कुमार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। विक्की ने पुलिस को बताया है कि बीते 1 अगस्त को उनके मोबाइल पर ट्रैफिक चालान का मैसेज आया था। उसमें बताया गया था कि आपकी गाड़ी ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ में पकड़ी गई 51 लाख की शराब। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने 51 लाख की इंटरस्टेट शराब पकड़ी है। बिहार चुनाव में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। तस्करों का सिंडिकेट चुनाव के लिए स्टॉक करने वाला था, लेकिन बिहार पहुंचने से पहले ही पकड़े गए। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक जशपुर पुलिस की 5 महीने में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले 1 करोड़ 50 लाख की शराब पकड़ी गई थी। पंजाब से ही सेम रूट से लाया गया था। करीब 2100 किलोमीटर के सफर के लिए कई ड्राइवर चेंज होते हैं। एक ड्राइवर को 45,000 मिलते हैं। 11 शहरों में बनेगी टाउनशिप। 43 नगर के लिए मास्टर प्लान बन रहा पटना। राज्य के 11 शहरों में टाउनशिप बनेगी। इसके साथ ही 43 शहरों में टाउनशिप बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसको तेजी से पूरा करने के लिए मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 को मंजूर किया। इस नियमावली से नई टाउनशिप निर्माण में सहायता मिलेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास होगा। अब क्षेत्र विकास योजना में सड़कों, पार्कों, खेल मैदानों, उद्यानों, खुले स्थानों, सामाजिक बुनियादी ढांचा, लोकोपयोगी सुविधाओं को जगह मिलेगी। इसके साथ ही गरीबों के लिए आवास और क्षेत्र विकास स्कीम में किसानों को भी भागीदार बनाया जाएगा। शहरी आयोजना स्कीम, इस स्कीम के तहत जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। विशेष थीम पर आधारित टाउनशिप बनाई जाएगी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में शिलान्यास पूजन की तैयारी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 8 अगस्त को माता सीता मंदिर के शिलान्यास पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस आयोजन के लिए 50 लाख रुपए से अधिक की लागत से मॉडर्न जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पटना से आए विशेषज्ञ कारीगर पिछले 4 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। हर दिन 200 से 300 मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। रात में भी जनरेटर की रोशनी में काम जारी रहता है। लगभग 10,000 वर्ग फुट में 2 पंडाल बनाए जा रहे हैं। पहला पंडाल 1500 वर्ग फुट में भूमि पूजन स्थल पर बन रहा है। यहाँ विधिवत पूजन अनुष्ठान होगा। शिवहर पुलिस ने जारी किए नए मोबाइल नंबर। शिवहर में पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देश पर सभी पुलिस अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबर बदल दिए गए हैं। एसपी से लेकर SDPO और सभी थानों के नंबर नए हो गए हैं। SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने नंबर अगस्त महीने के अंत तक सक्रिय रहेंगे। सितंबर से केवल नए नंबर ही काम करेंगे। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हंगामा। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। OPD में मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गईं। सुबह से ही अस्पताल में मरीजों की भीड़ थी। रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर पर भीड़ लगी थी। भीड़ बढ़ने पर दोपहर 12 बजे के करीब कई महिलाएं आपस में उलझ गईं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सिर्फ 3 स्टाफ थे। इस वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इस वजह से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हाथापाई पर उतर गए। विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद गार्ड ने स्थिति को संभाला।
तेज प्रताप का दावा, मेरे सामने कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपनी पार्टी का वीवीआईपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। पटना के होटल मौर्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले ही महुआ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, टीम तेज प्रताप एक प्लेटफॉर्म है जो चुनाव में युवाओं को समर्थन देगी। जो लड़ना चाहेंगे उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। तेज प्रताप ने कांग्रेस और आरजेडी को साथ आने का ऑफर दिया। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव कभी महुआ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि तेजस्वी अगर मुझे देख रहे हैं तो उन्हें मेरा आशीर्वाद है। बेतिया में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे। मिथिलेश कुमार बेतिया एसपी डॉ शौर्य सुमन ने बैरिया थाने में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मिथिलेश कुमार को यातायात थाना का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया है। मिथिलेश कुमार अब बेतिया शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालेंगे। वे पहले बैरिया थाने में अपर थाना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। बेतिया शहर में वर्तमान में जाम की समस्या गंभीर चुनौती बन चुकी है। मुख्य सड़कों से लेकर छोटे बाजारों तक दिन भर जाम की स्थिति रहती है। स्कूल खुलने और दफ्तरों के समय पर लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। शहर में कई यातायात नियमों का उल्लंघन आम बात है। बिना हेलमेट बाइक चलाना, उल्टी दिशा में गाड़ियां चलाना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना और ऑटो चालकों की मनमानी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इन परिस्थितियों में सक्रिय नेतृत्व की आवश्यकता थी। बिहार से नई दिल्ली के लिए एक और अमृत भारत ट्रेन जल्द। बिहार को जल्द ही एक और अहम ट्रेन की सौगात मिलेगी। सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच जल्द ही अमृत भारत ट्रेन चलेगी। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट कर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने दी है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मां जानकी की पावन प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी में आगामी 8 अगस्त को होने वाले भव्य मंदिर के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच एक अमृत भारत ट्रेन की सौगात देने का आग्रह किया। भागलपुर में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनेगा। भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। अडानी समूह द्वारा यहां 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का बिजली घर स्थापित किया जाएगा। यह बिहार में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश है। अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए सबसे कम दर पर बोली लगाई है। कंपनी ने 6.08 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का प्रस्ताव दिया है। बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सहरसा में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने सहरसा जिले के लिए अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। 6 से 10 अगस्त तक 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह की नमी 90% और दोपहर में 45% रहने का अनुमान है। 15 अगस्त को नहीं चलेगी पटना मेट्रो। अब सितंबर में तय होगी नई तारीख। राजधानी के लोगों को 15 अगस्त को मेट्रो की सौगात नहीं मिल पाएगी। पटना मेट्रो का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मेट्रो संचालन से पहले रेलवे की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने परियोजना की समीक्षा की है। कई महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए हैं जिन पर काम जारी है। ऐसे में 15 अगस्त तक मेट्रो का उद्घाटन संभव नहीं है। पहले सभी सुरक्षा उपाय पूरे किए जाएंगे, फिर इस महीने ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। शिवहर में अगस्त से शुरू होगा नया बस स्टैंड। शिवहर में दशकों से लंबित बस स्टैंड की मांग अब पूरी होने जा रही है। अगस्त माह में इस बस स्टैंड का शुभारंभ किया जाएगा और इसे आम जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। बस स्टैंड का नामकरण भूदाता कमलेश्वरी नंदन सिंह के नाम पर किया जाएगा। नगर परिषद के सभापति राजन नंदन सिंह ने बताया कि नगर परिषद वार्ड 15 की शिवा लक्ष्मी ने 1 एकड़ जमीन दान में दी थी। 7 अगस्त को पटना आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 7 अगस्त की रात 9:30 पर पटना पहुंचेंगे। अमित शाह रात्रि विश्राम पटना में करेंगे। इसके बाद पटना से वह 8 अगस्त को सीतामढ़ी के लिए रवाना होंगे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का गृह मंत्री शिलान्यास करेंगे। पुनौरा धाम परिसर में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास व भूमि पूजन 8 अगस्त को होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य व साधु संत शामिल होंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी काफी तेज कर दी है। साज सज्जा के साथ सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्था को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला लगा है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।